हाँ इधर देखना, अवयव की कोटि। हाँ तो ये क्वेश्चन है, हमें अवयव की कोटि निकालना है, अवयवों की संख्या निकालना है, और ये 13, 21, 33, 24, 23 ये अवयव निकालना है। तो पहले क्या निकालना है? चलो कोटि का सूत्र, पंक्ति गुणित स्तंभ। हाँ पंक्ति इधर 1, 2, 3 और स्तंभ 1, 2, 3, 4। तो इसकी कोटि कितनी होगी? 3 गुणित 4, 3 क्रॉस 4। आ गया समझ में? चलो अवयवों की संख्या 3 चौक 12 अवयव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे भी देख सकते हो, या इसका गुणा कर दो 3 चौक 12। आ गया? जान नहीं समझ आया बोल देना। तो पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3, स्तंभ 1, 2, 3, 4। तो पंक्ति गुणित स्तंभ हो गया, और अवयव टोटल 312। अब ये अभी मैंने अर्थ समझाया था, 13 का मतलब है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। पहली पंक्ति का तो पहली पंक्ति में तीसरा कौन है? क्यों? दूसरी पंक्ति का पहला, तो दूसरी पंक्ति में पहला कौन है? तीसरी पंक्ति में तीसरा, तीसरी पंक्ति में तीसरा है। दूसरी पंक्ति में चौथा, दूसरी पंक्ति में चौथा 12। आ गया समझ में? और दूसरी पंक्ति में तीसरा, तीसरा है 5/2। क्लियर है ना? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अवयव में 24 अवयव है। तो दिया है अवयव में 24 अवयव है। क्यों? अवयव में 24 अवयव है। फिर उनने क्या बोला? तो कोटियां क्या क्या होंगी? तब अवयव की संभव कोटियां, संभव कोटियां 24 अवयव है, तो कोटियां क्या क्या हो सकती है? तो कोटि का सूत्र क्या है? पंक्ति गुणित स्तंभ। तो 24 अवयव वाले ऐसे कितने अवयव हो सकते हैं अपने, उनकी कोटि बताना। तो अपन 1 से शुरू करेंगे। 1 में काय का गुणा करो तो 24 आता है, 24। 2 में काय का गुणा करो तो 24 आता है, 3 में 3 8 24, सब तो 12 हो जाएगा। 4 में 6, 4 में 24, 5 में आएगा नहीं 24, 5 के पहाड़े में 24 आता है, 6 में आ जाएगा 6 तो 24, 7 में 24 नहीं आता, 8 या 24, 8 या 24, 9 में 24 आता है, 9 18 में 27, 10 में भी 24 आता है, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 गुना 24। अब किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, 24 से कम बस। तो ये इसकी संभव कोटियां होगी, इसकी 24। 1 पंक्ति 24 स्तंभ, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 4 पंक्ति 6 स्तंभ। तो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 में काय का गुणा करें 24, 2 में काय का गुणा करें 3 में काय का, 4 में काय का, 5 में काय का, 6 में काय का। 5 के पहाड़े में तो 24 आता ही नहीं, 6 में आएगा, 6 में 24 करते जाओगे, और 24 से कम 24, 12 गुना। और किसी में 24 आता है क्या? नहीं आता है ना, तो बस यही कोटियां रहेगी। फिर इसी में आगे भी पूछा है, तो इसी क्वेश्चन में आगे पूछा, देखो पढ़ो। 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी? 13 अवयव है तो देखो, यदि अवयव में कितने अवयव है? 13 अवयव है, तब अवयव की संभव कोटियां, संभव कोटियां। अब इधर सुनना, 1 से स्टार्ट करो। 1 में काय का गुणा करें तो 13 है, 13 एकदम 13। 2 में 13 आता ही है, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 में 5, काय में भी नहीं आता, 13 के पहाड़े में आता है, 13 एकदम 13। तो 1 का 13 पे गुणा करो तो 13, और 13 एकदम भी 13। बस इसके अलावा 13 किसी के पहाड़े में आता है क्या? बस 1 गुणित 13, 13 गुणित 1, ये कोटियां। आया समझ में? तो ये
क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला हमने? क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ो, किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है, और यदि 5 अवयव है तो क्या होगा, है ना। तो अब इधर देखो कितने अवयव है, तो अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां। अब इधर सुनना, 1 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, 2 में 9 का, अभी 7 में बोलो, 18 एकम 18, 2 कम 18, 3 छक 18, 4 के पढ़े में 18 आता नहीं है, 5 के पढ़े में आता नहीं है, 6 भी 18, 7 के पढ़े में 18 आएगा नहीं, 8 के पढ़े में भी नहीं आएगा, 8 का 16 होता है, 9 गुना 18, 9 गुना और 18 के पढ़े में आएगा पहले 18 एकम, और किसी के पढ़े में 18 आता तो बोलो बस। तो ये इसकी संभव कोटियां होंगी। आ गया। चलो और क्या बोला हमने, 5 अवयव है तो 1 गुणित 5, 2 दिया तो से होता है, 3 गुना से होता है, 4 एकम से होता है, 5 एकम 5, बस ये भी 5, 5 एकम से 5। आ गया समझ में? क्या वापस समझना तो बस ये हो गया। इधर जब मैं समझाऊँ तो बात मत करो। इधर देखना 2 क्रॉस 2 चौथा क्वेश्चन है ना, 3.1 का 2 क्रॉस 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए, इसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। अब पूरे ध्यान से समझना, उन्होंने बोला 2 क्रॉस 2 का अवयव, तो माना 2 क्रॉस 2 का अवयव निम्न है, माना 2 क्रॉस 2 का अवयव निम्न है। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो ए बराबर, पूरे ध्यान से समझना, ए बराबर, अब 2 पंक्ति 2 स्तंभ मतलब यूं 2 पंक्ति होना चाहिए और यूं 2 स्तंभ होना चाहिए, ऐसे 2 पंक्ति और ऐसे 2 स्तंभ। तो देखो ऐसे 2 पंक्ति भी हो गई और 2 स्तंभ, यहाँ लिख देते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है। चलो 2 क्रॉस 2 का आपने समझ में आ रहा है। कभी वहाँ 3 क्रॉस 2 बोले तो 3 पंक्ति बनाना पड़ेगा और 2 स्तंभ ऐसे, तो यहाँ 2 क्रॉस 2 बोला तो ये 2 पंक्ति और ये 2 स्तंभ। अब चलो ये पहली पंक्ति है तो 1 1, ये दूसरी पंक्ति है तो, और ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा। समझ में आ गया? अरे ये पहली पंक्ति का पहला, पहली पंक्ति का दूसरा, दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा। समझ में आ गया? चलो तो ये अवयव है, माना 2 क्रॉस 2 का अवयव है। अब हमने अपने से क्या पूछा है, क्वेश्चन में पढ़ो, ए आई जे बराबर 1, तो दिया है, ये पहला है ना रोमन में, तो दिया है, देखो क्या दे रखा है, ए आई जे की वैल्यू दे रखी है आई प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। पहले आप 2 क्रॉस 2 का अवयव बना लोगे, ऐसे आता है बनाते, 6 ए लिखे ना, 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 स्तंभ होना चाहिए, और ये 11 12 21 है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ये हमने दे रखा क्वेश्चन में, अरे ये हमने दे रखा, अब कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में, जिसको जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है ना, कोई दम ही नहीं। बोलो ये क्या लिखा, तो अपन यहाँ 11 लिखो। अब आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है, क्यों आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर अपॉन 4 बटे 2 से 4 करके 2, ये क्या लिखा, तो यहाँ 12 कर दो। अब अभी बीच में मत बोलो, लिखा दो, आई का मान 1 और जे का मान 2, तो आई का मान क्या हो गया 1 और ये जे का मान क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 1 और 2, चलो 1 और 2 तो 9 बचे 2। समझ में आ गया? चलो ये क्या लिखा 21, तो 21 कर देते हैं। हाँ अब बोलो आई का मान 2 और जे का मान 1, क्यों आई का मान
और जे का मान 1। तो अब यहाँ 2 और 1 करो, तो ये 3 का स्क्वायर वही 2/2। चलो अब ये क्या है 22। चलो तो 22 इधर 22। हाँ अब बोलो आई की जगह कौन 2 और जे की जगह भी कौन 2। तो यहाँ दोनों जगह 2 लिखना पड़ेगा। 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर बटे 2, 16/2। 8 2 से 16 गया तो 8 आया समझ में। अब सारे मान इसमें रख देंगे, टाइम में रखेंगे समीकरण नंबर 1 है ना। तो अतः हम ए बराबर चलो यहाँ 11 की जगह 2, 12 की जगह 9/2, 21 की जगह 9/2 और 22 की जगह 8। तो ये 2 × 2 का अवयव निकल। समझ में आया? अरे आया समझ में? क्या नहीं आ रहा है? आ गया सबको? तो बस ये सब सवाल ऐसे ही होंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वही क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है 2 × 2 का अवयव ए आई के की रचना करो। तो देखो माना 2 × 2 का अवयव निम्न है। कैसे क्यों 2 × 2 कैसे लिखते हैं पहले तो बताओ। 2 पंक्ति तो ये देखो ये पहली पंक्ति, ये 2 पंक्ति भी हो गई, 2 कॉलम भी, 2 स्तंभ भी हो गए। अब ये पहली पंक्ति है तो 1 1, ये दूसरी पंक्ति है तो और ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो 2 × 2 का अवयव बन गया। ठीक अब उनने दिया क्या है देखो सेकंड वाले ए आई के की वैल्यू क्या है आई अपॉन जे। क्यों ए आई के की वैल्यू क्या थी आई अपॉन जे। बस अब बोलो ये 11 तो 11, ये 12 है तो 12, ये 21 और ये 22 है तो 22। अब पूरा ध्यान से देख लिया आई का मान 11, आई का मान 1 और जे का मान भी आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है। तो अपन आई की जगह भी 1 लिखेंगे, जे की जगह भी तो 1/1 क्या होता है? अब पता है 12, तो आई का मान 1 है और जे का मान 2। तो इस आई का मान क्या है 1 और जे का मान क्या है 2। तो यहाँ पे आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 2 रखो बस। चलो अब 21 तो बताओ आई का मान क्या है? आई का इस आई का मान क्या है और जे का मान क्या है 1। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 2/1 का मतलब क्या होता है 2 है ना। चलो अब ये 22 तो आई का मान भी 2 है, जे का मान भी तो 2 लिखो यहाँ पे। आई और जे की जगह का तो 2 समझ में आ रहा है? आई का भी 2 है, जे का भी 2 तो यहाँ पे भी 2 रखा है, 2 से 2 कट गया तो 1 है ना। अब बस अब इस सवाल में मान रखो, बोलो 11 की जगह 1, 12 की जगह 1 और यहाँ समझ में आ गया ये वैल्यू करते। हाँ अब थर्ड वाला चौथे का थर्ड 21 22 क्या 11 12 21 22 ये बना लोगे ना 2 ×